हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैकअप्स को। तो ये जो वीडियो है हमारी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जो सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट चल रही है यूट्यूब चैनल पे, उसका ही पार्ट है। तो अभी तक आप देखोगे कि हमने डोमेन कंट्रोलर सेटअप करना सीख लिया, हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख ली कि हाँ भाई, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज क्या होता है, यूजर अकाउंट्स, ग्रुप्स, वर्क स्टेशंस कैसे मैनेज करने हैं, फाइल सर्वर वगैरह सेटअप किया हमने, ये सब कुछ देख लिया, राइट। बट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। डजेंट मैटर आप किस अ, हिस्से में काम करते हो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, चाहे आप प्रोग्रामिंग में हो, चाहे आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या फिर आप साइबर सिक्योरिटी में हो, राइट। आपको बैकअप का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। तो बैकअप इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एट द एंड हमारा जो मेन गोल है क्या है, हम किसी भी कंपनी के लिए सर्व कर रहे हैं। तो हम हमारा मेन गोल है कि भाई उनका डाटा सेफ रहे, उनको कोई लेना देना नहीं है। जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से, उनको कोई लेना देना नहीं होता भाई आईटी बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, आईटी में क्या चल रहा है। उनको बस इतना पता भाई मेरा डाटा इस सर्वर पे स्टोर होता है, इस लोकेशन पे, मेरे को एक्सेस चाहिए उसका, बस। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई इसको बैकअप कैसे करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशंस देखेंगे कि फ्री सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं हमारे पास, और पेड सॉल्यूशन कौन से हैं। तो फ्री सॉल्यूशन हम प्रैक्टिकल लेवल पे इसमें डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल लेवल पे इसको सेटअप करके देखेंगे। और जो पेड सोल्यूशन है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके लिए सब्सक्रिप्शन वगैरह लेनी पड़ती है, बट आपको आइडिया दे दूंगा भाई पेड कौन कौन सी अवेलेबल है। और ये वाला जो फ्री सोल्यूशन है इसके थ्रू आपको आइडिया भी मिल जाएगा भाई बैकअप में हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो राइट नाउ अगर आप देखोगे, अगर आपने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वाली सीरीज को फॉलो किया, तो यहाँ पे हमने इतना सेटअप किया हुआ है। इतना जो लेफ्ट साइड में आपको सेटअप दिख रहा है, हमारे पास एक डोमेन कंट्रोलर है, हमारे पास एक फाइल सर्वर है। ठीक है, उसके बाद हमने फाइल सर्वर पे शेयर्स वगैरह बनाए थे, डोमेन कंट्रोलर हमारा एक्टिव डायरेक्टरी संभाल रहा है, तो ये सब कुछ किया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम एक नया सर्वर बिल्ड करेंगे और उस नए सर्वर पे हम बैकअप स्टोर करेंगे अपना। अब मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली क्या है, मान लो अब बैकअप चाहिए क्यों, सबसे पहले तो सबसे पहले बैकअप चाहिए हमें। सबसे पहले बैकअप का पर्पस आपका ये आ जाता है कि मान लो ये फाइल सर्वर है, इस पे कोई यूजर है वो अपना डाटा स्टोर करता है। ठीक है, उसने कोई फाइल वगैरह स्टोर की और गलती से अगले दिन आके उसने फाइल डिलीट कर दी। अब उस सिनेरियो में क्या हुआ कि अगर वो बहुत क्रिटिकल फाइल है, तो उस सिनेरियो में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई अ, अब वो यूजर ने फाइल डिलीट की है, तो यूजर आपके पास आएगा और पूछेगा भाई फाइल डिलीट होगी, कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो उस सिनेरियो में आपको एक सोल्यूशन चाहिए, कोई सोल्यूशन चाहिए कि भाई आप बैक इन टाइम, टाइम में पीछे जाके वो फाइल को रिस्टोर कर सकें। ठीक है, अब बैकअप में हमेशा हमको ध्यान रखना होता है कि भाई 100% रिकवरी नहीं होती। कि मान लो आपकी फाइल बैकअप हुई कल शाम को 5 बजे, 5 बजे फाइल आपकी बैकअप हुई, टेक एन एग्जाम्पल, राइट, इस सर्वर से। अब किसी यूजर ने आके अ, इस फाइल के अंदर एडिटिंग की 5 बजे के बाद भी, मान लो यूजर आया 7 बजे, इसने एडिटिंग की, उसके बाद इसने 10 बजे भी एडिटिंग की, तो इसने बहुत ज्यादा एडिटिंग की, 2 बार एडिट कर चुका है ये फाइल बैकअप होने के बाद। तो उसके बाद फाइल डिलीट होती है, मान लो अगले दिन सुबह 4 बजे डिलीट हो जाती है फाइल। तो उस सिनेरियो में अगर आप बैकअप करोगे तो बैकअप आपके पास इसी टाइम का होगा और ये इतना वाला डाटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है और बताना भी होता है आपको, जिसके साथ भी आप बैकअप सोल्यूशन डिस्कस करते हो अपनी हायर मैनेजमेंट के साथ, कि उनको एक्सप्लेन करना होता है कि भाई रिकवरी 100% नहीं होती। रिकवरी में भी आपको कुछ डाटा लॉस तो होता ही है, बट इट इज स्टिल बेटर टू हैव समथिंग देन नथिंग, राइट। कि आपके पास स्टिल कुछ डाटा बचा हुआ है एज कम्पेयर टू कुछ भी ना बचे। तो बैकअप के लिए अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ये सर्वर बना हुआ है, ये दो सर्वर बने हुए हैं। हम एक नया सर्वर बिल्ड करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी बिल्ड कर लिया है सर्वर, कुछ भी नहीं किया है बिल्ड करने में, मैंने वर्चुअल मशीन बनाई है इसकी, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में दिखाया आपको। उसके बाद इसको डोमेन के साथ ज्वाइन करवा दिया और इसको आईपी एड्रेस दे दिया, बस। तो राइट नाउ इसको आईपी एड्रेस है ये 192.168.20.13, ये आईपी एड्रेस है हमारे बैकअप सर्वर का और ये इसका नाम है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, रोल इंस्टॉल करेंगे, विंडोज बैकअप वाला। विंडोज का अपना एक बैकअप वाला फीचर है, उसको इंस्टॉल करेंगे और उसके थ्रू हम शेड्यूल करेंगे बैकअप इन दोनों सर्वर्स पे। इस सर्वर पे बोलेंगे इसको कि भाई आपको दिन में 3 बार इतने इतने बजे अपनी फाइल्स को या अपने सिस्टम को बैकअप करना है इस सर्वर पे। और सेम चीज हम यहाँ से करेंगे। और इस सर्वर के ऊपर जो हमारा बैकअप सर्वर है, इसके ऊपर आपके पास दो ड्राइव दिख जाएंगी। हमेशा दो ड्राइव बनानी है, डाटा हमें हमेशा हमको अलग ड्राइव में रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव से अलग।
इन केस अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई कोई भी प्रॉब्लम आती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, स्टिल आपके पास आपकी डाटा ड्राइव पड़ी रहती है। तो इसलिए हमको हमेशा अलग ड्राइव्स रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सेटअप करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा ऑन प्रेमिसेस बैकअप, ठीक है। अब ये आपको बैकअप डेफिनेटली दे देगा कि भाई कोई फाइल वगैरह रिकवर करनी है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई खराब हो गया, आपका सिस्टम खराब हो गया, तो आप रिकवर कर सकते हो इस बैकअप से। बट ये डाटा रिकवरी स्टोर मतलब डाटा जो आपका होता है डिजास्टर रिकवरी, वो सपोर्ट नहीं करता। डिजास्टर रिकवरी क्या होता है, मान लो ये वाली पूरा का पूरा लोकेशन मान लो पंजाब में है, राइट, ठीक है। पंजाब में ये वाली पूरा डाटा सेंटर है। कल को मान लो जिस लोकेशन पे पंजाब में ये है वहां पे फ्लड आ जाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे फ्लड आया, तो ये पूरा पूरा डाटा सेंटर डूब गया। अब इस सिनेरियो में आपका जो मेन सर्वर है वो तो डूब ही गए, उसके साथ साथ आपका जो बैकअप सर्वर था वो भी डूब गया। तो इस सिनेरियो में कोई बैकअप है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास रिस्टोर करने का। तो ये डिजास्टर रिकवरी में नहीं आता। डिजास्टर रिकवरी के लिए आपके पास कुछ ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए, जैसे कि आपको दिख रहा है, जहां पे हमको रिमोट बैकअप चाहिए कि हमारी जो एक्चुअल लोकेशन है डाटा सेंटर की उससे कहीं दूर आप अपने बैकअप को स्टोर करें, ताकि अगर इस वाली लोकेशन पे फ्लड या फिर कोई डिजास्टर आ जाता है, फ्लड ही नहीं होता, डिजास्टर और भी चीजें होती हैं, राइट, कोई भी डिजास्टर आ जाता है तो उस सिनेरियो में आपके पास स्टिल रिमोट लोकेशन पे कुछ सर्वर्स पड़े हैं जहां पे आपने बैकअप रखा हुआ है। अब ये रिमोट बैकअप के ऑप्शन आपके पास डिफरेंट आते हैं। क्लाउड बैकअप आता है जिसके अंदर आप क्लाउड सर्विसेज का यूज करते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, पॉसिबल चांसेस है कि भी आपकी कंपनी की कोई और लोकेशन हो, छोटी सी कोई लोकेशन है, तो उस सिनेरियो में आप साइट टू साइट वीपीएन टनल बना सकते हो जैसे कि यहाँ पे बनी है, और यहाँ पे एक सर्वर सेटअप कर सकते हो। अब क्योंकि ये डिफरेंट लोकेशंस पे है, ये आपका पंजाब में है, ये आपका गोवा में है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि अच्छा इस जगह पे फ्लड आ भी जाता है तो आपके पास स्टिल आपका बैकअप का सर्वर यहाँ पे पड़ा है जो कि आपका डाटा बैकअप कर रहा है। तो इस तरीके से आपका ये होता है। अब लास्ट चीज आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस वीडियो में फ्री फीचर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाकी पेड फीचर्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक आपकी बहुत फेमस कंपनी है डाटो। अब ये एमएसपी वगैरह मैंने सर्विस प्रोवाइडर वगैरह होते हैं ना वो यूज करते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, ये आपको क्लाउड में बैकअप देता है। मतलब कि इसमें क्या होगा, डाटो आपको डाटा सेंटर के अंदर एक अप्लायंस इंस्टॉल करेगी, और आपके जो सर्वर्स होंगे ना वो सारे के सारे सर्वर एक एजेंट के थ्रू कनेक्ट कराएंगे इस पे। इन सर्वर्स पे आपका एजेंट इंस्टॉल होगा, डाटो का एजेंट फॉर एग्जांपल, और वो एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है आपके बैकअप को इनिशिएट करने में। मतलब कि इस सर्वर से बैकअप को इस लोकल सर्वर पे जो कि डाटो ने भेजा है आपको, ये डाटो का सर्वर है, डाटो भेजता है जब आप डाटो से सब्सक्रिप्शन वगैरह लेते हो, खरीदते हो ये इक्विपमेंट। तो इसमें क्या होता है कि आपका सर्वर पहले तो लोकली बैकअप होता है कि लोकली इस अप्लायंस पे, ये जो डाटो का अप्लायंस है इसके ऊपर बैकअप हो जाएगा। फिर जब वो पूरा बैकअप कंप्लीट हो जाता है ना, तो टेम्परेरी, अब सबसे पहले ये टेम्परेरी लेवल पे होता है। इसको अगर मैं क्लियर करके दोबारा समझाऊं, तो टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे ये आपका ऑन प्रेमिसेस पे डाटो का अप्लायंस पड़ा है, ठीक है। अब डोमेन कंट्रोलर बैकअप हो रहा है, तो डोमेन कंट्रोलर सीधा क्लाउड पे बैकअप नहीं होगा डायरेक्ट, नहीं, वो पहले इस पे बैकअप होगा, लोकली बैकअप किया जाएगा इस अप्लायंस के ऊपर, और उसका टेम्परेरी लेवल पे स्टोर कर दिया जाएगा इसको। और जैसे ही ये बैकअप पूरा कंप्लीट होता है, ग्रीन हो जाता है भाई कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका ये अप्लायंस इंटरनेट पे कनेक्ट करता है, और डाटो का जो अपना क्लाउड है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे जाके उनके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपके बैकअप की कॉपी को स्टोर कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे आप डिजास्टर रिकवरी में भी बचे कि कल को ये इस लोकेशन में कोई दिक्कत आ जाती है तो आपके पास स्टिल क्लाउड में बैकअप पड़ा है जहां से आप रीस्टोर कर सकते हो। अब एक तो ये एडवांटेज होता है। अब आज के टाइम पे हम माइक्रोसॉफ्ट 365 भी देखते हैं, क्लाउड सर्विसेज देखते हैं, गूगल की होगी जैसे मेल बॉक्स हो गया, आपके वन ड्राइव हो गए, तो डाटो जैसी कंपनीज जो है आपको क्लाउड सर्विसेज का भी बैकअप देती हैं। जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 की सब्सक्रिप्शन है, राइट, आपके मेल बॉक्स माइक्रोसॉफ्ट पे होस्टेड है, तो उस सिनेरियो में ईमेल्स का बैकअप करना है, तो डाटो आपको ये सपोर्ट भी देता है कि डाटो क्या करेगा, आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज के साथ कनेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर और समथिंग, और फ्रीक्वेंटली बैकअप करता रहेगा आपके मेल बॉक्सेस को, चाहे वो दिन में 3 बार करे, दिन में 2 बार करे, एक बार करे। इससे क्या होगा, अगर यूजर कोई गलती से मेल डिलीट भी कर देता तो आपके पास यहाँ पे क्लाउड में रिस्टोर पॉइंट है जहाँ से आप स्पेसिफिक मेल ढूंढ के निकाल के दे सकते हो उसको। तो ये हुआ आपका वन ऑफ दी सोल्यूशन। अब ये डाटो की बात की मैंने। अब इसी तरीके से
एक वीम भी आता है। वीम बहुत फेमस है, ठीक है। डाटो भी आपने सुना होगा, नॉट श्योर, बट वीम आई बिलीव सुना ही होगा। तो वीम भी एक बैकअप सोल्यूशन है, वीम भी सेम तरीके से काम करता है डाटो की तरह, ठीक है। एक डिफरेंस है, डाटो में जैसे आपको अप्लायंस दिया जाता है, वीम के अंदर अप्लायंस नहीं दिया जाता, वीम के अंदर सिर्फ आपको एजेंट इंस्टॉल करना होता है और वीम आपका क्लाउड पे बैकअप करवा देता है, ठीक है। अब इनके ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जाते हो और आप सजेस्ट करते हो भाई ये बैकअप सोल्यूशन है, ये ले सकते हैं हम, तो आप यूजुअली वेंडर के साथ कांटेक्ट करते हो, जैसे वीम के साथ कांटेक्ट करोगे और वीम आपको समझा देगा ज्यादा डीप इन डिटेल, क्योंकि वो उनका प्रोडक्ट है, राइट। तो आपको ट्रेनिंग वगैरह वीम प्रोवाइड कर देगा उस सिनेरियो में, तो आप उस सिनेरियो में उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है। तो इतना हो गया, ये बैकअप हो गया हमारा। तो अब चलते हैं अपने सर्वर पे और सर्वर पे जाके देखते हैं कि हम बैकअप को सेटअप कैसे कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर। तो यहाँ पे मेरा ये मैं प्रॉक्समॉक्स का होस्ट यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। ये हमारा फाइल सर्वर है और ये हमारा बैकअप सर्वर है जिसको हम यूज करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमको डोमेन कंट्रोलर पे जाना है। अब क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डोमेन के साथ ज्वाइन करवा दिया है और इसको आईपी एड्रेस वगैरह दे दिया है, बट मैंने इसके लिए एक चीज चेक करनी थी जो कि था इसका डीएनएस रिकॉर्ड, ठीक है। तो क्या करूंगा, मैं इस डोमेन कंट्रोलर पे लॉग इन करूंगा और उसके बाद मैं अपने इस पे जाता हूँ, सर्वर मैनेजर में, और यहाँ पे जाऊंगा मैं टूल्स में और डीएनएस में। और डीएनएस के अंदर मैं सबसे पहले जाऊंगा फॉरवर्ड लुकअप जोन, शर्मा डॉट लोकल जो कि हमारा है। और यहाँ पे हमारा बैकअप सर्वर का ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। मतलब कि हमारे रिकॉर्ड डीएनएस भी काम कर रहा है सही तरीके से। आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस है 192.168.20.15। ये मैंने मैनुअली असाइन किया, जैसे कि बताया हुआ मैंने ऑलरेडी कि भाई जितने भी सर्वर्स होते हैं सबको मैनुअली स्टैटिक आईपी एड्रेस देना, हमने डीएचसीपी के थ्रू नहीं देना। रिवर्स लुकअप में देख लेते हैं, रिवर्स लुकअप में भी हमारा जो है बैकअप सर्वर का आईपी एड्रेस आ जाना चाहिए। तो हमारा डोमेन कंट्रोलर सही तरीके से सेटअप है अभी तक। अब चलेंगे हम अपने बैकअप सर्वर पे। अब बैकअप सर्वर में लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एडमिन अकाउंट के साथ लॉगिन करूंगा। तो ये मैंने ऑलरेडी इसको सेटअप किया था, मतलब सेटअप इन सेंस कुछ नहीं, जैसे विंडोज सर्वर इंस्टॉल करते हैं, ऑलरेडी दिखाया हुआ है वीडियोस में, इस प्लेलिस्ट की सीरीज में। तो सर्वर को इंस्टॉल किया, सर्वर को इंस्टॉल करके इस सर्वर का नाम चेंज करके मैंने बैकअप सर्वर रख दिया। इसके जो है आईपी एड्रेस इसको मैनुअली असाइन किया 20.15, उसके बाद इसको इस डोमेन के साथ ज्वाइन करवा दिया, सिंपल। और कुछ भी नहीं किया है, अगर आप यहाँ पे टूल्स के अंदर देखोगे तो कुछ भी नहीं है स्पेशल, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक फीचर इंस्टॉल करेंगे इस सर्वर के ऊपर। मैनेज के अंदर जाएंगे, ऐड रूल्स एंड फीचर्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद रोल नहीं इंस्टॉल करना, हमने फीचर इंस्टॉल करना है। तो नेक्स्ट पे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे हमको विंडोज बैकअप सर्वर का ऑप्शन मिलना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है विंडोज बैक सर्वर बैकअप। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। तो ये हमारा जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल होने के बाद क्या होगा, ये आपको एक यूटिलिटी दे देगा जहां से आप बैकअप्स को देख सकते हो, जॉब्स को देख सकते हो। तो इसको कर देंगे क्लोज। अब राइट नो हम क्या करेंगे, हम इस सर्वर के ऊपर फाइल मैनेजर में चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब आप देखो यहाँ पे एक ही ड्राइव लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो ड्राइव अटैच कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था ये हमारी डाटा ड्राइव है, तो डाटा ड्राइव पे हमने कभी भी बैकअप नहीं करना, हमको एक दूसरी ड्राइव चाहिए। तो दूसरी ड्राइव को अटैच कर लेते हैं। तो हार्डवेयर में जाते हैं, ऐड हार्ड डिस्क, और यहाँ पे इस, इसका साइज मैं 100 GB रख देता हूँ एंड ऐड। अब ये हमारी ड्राइव अटैच होगी। दोबारा सर्वर पे चलते हैं,
और इसमें हम जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट में। और यहाँ पे हमारी ये ड्राइव यहाँ पे शो हो रही है 100 GB की। इस पे राइट क्लिक करूंगा, ऑनलाइन कर दूंगा इसको। उसके बाद दोबारा राइट क्लिक करूंगा, इनिशियलाइज कर दूंगा, जीपीटी के साथ करेंगे। ठीक है, ओके। और ये हमारी जो है अनएलोकेटेड इस तरीके से आ जाएगी, यहाँ पे ऑनलाइन हो जाएगा। इस स्पेस पे ये जो ब्लैक एरिया आ रहा है, इस पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ड्राइव लेटर असाइन कर देंगे जो भी आप असाइन करना चाहते हो। क्योंकि बैकअप है तो बी के नाम से असाइन कर देते हैं इसको भी, बैकअप है, ठीक है। नेक्स्ट, वॉल्यूम का नाम रख देंगे बैकअप वॉल्यूम, कुछ ऐसा। नेक्स्ट, फिनिश। और हमारी ये वॉल्यूम बन गई। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास दो ड्राइव है। अगर मान लो ये लोकल सी वाली है ना, जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली, इसमें कोई दिक्कत आ जाती है, स्टिल हमारी ये ड्राइव सही रहेगी। हम इस ड्राइव को यूज कर सकते हैं अपने बैकअप को रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। तो हमको इस ऑपरेटिंग सिस्टम सी वाली ड्राइव पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब अब क्योंकि ये रिमोट बैकअप होगा, रिमोट बैकअप कैसे होगा? क्योंकि अगर आप देखो तो ये डोमेन कंट्रोलर अलग मशीन है, ये फाइल सर्वर एक अलग मशीन है, और बैकअप सर्वर एक अलग मशीन है। तो हम क्या करेंगे, हम इस सर्वर पे, ये जो हमारा बैकअप का सर्वर है, इसके ऊपर एक शेयर्ड फोल्डर बनाएंगे जो कि हमारे दूसरे सर्वर्स एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे बैकअप वॉल्यूम के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है, शेड फोल्डर वगैरह कैसे बनाते हैं ये, ठीक है। ज्यादा मैं डीप इन डिटेल नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा। बट इसके लिए स्पेसिफिक वीडियोस बनाई हुई है मैंने, ठीक है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे एक शेड फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम बैकअप रख दूंगा अगेन। इसमें राइट क्लिक करूंगा मैं, प्रॉपर्टीज, शेयरिंग पे जाएंगे, उसके बाद एडवांस शेयरिंग, और शेयर कर देंगे इस फोल्डर को इस नाम के साथ, या जो भी आपकी चॉइस है नाम की, ठीक है। परमिशंस, एवरीवन, फुल कंट्रोल, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके, डन। उसके बाद सिक्योरिटी पे जाएंगे, एडवांस के अंदर जाऊंगा, और एडवांस के अंदर डिसेबल कर दूंगा इनहेरिटेंस को, और कन्वर्ट कर दूंगा इस परमिशंस को, ठीक है, और अप्लाई। अब उसके बाद हमको कुछ परमिशंस यहाँ से रिमूव करनी है। सबसे पहले ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर वाला अकाउंट है, जो लोकल एडमिन वाला अकाउंट होता है, इसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से। उसको एक्सेस नहीं होगा इस बैकअप सर्वर का। उसके बाद हमारे ये जो यूजर्स हैं इस सिस्टम पे, इनको रिमूव कर दूंगा। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको तीन ही दिखेंगे अब। सबसे पहले सिस्टम, जो कि ये सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद हम एडमिन, जो एज एडमिन जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, और ये क्रिएटर ओनर जो कि हम ही हैं, हम ही ओनर हैं, ठीक है। तो ये परमिशन चाहिए हमको, और कोई स्पेशल एक्स्ट्रा परमिशन नहीं देनी है किसी को। तो अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं, और क्लोज कर देते हैं। अब ये जो है सर्वर का फोल्डर, ये एक्सेसिबल होगा दूसरी लोकेशन से। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल डी डोमेन कंट्रोलर पे जाता हूँ, डोमेन कंट्रोलर में जाके यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ, यहाँ पे बैकअप डैश सर्वर सर्च करता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे मेरे को बैकअप का फोल्डर दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा बैकअप स्टोर होगा इस लोकेशन पे, ठीक है। अब इतना काम था हमारा बैकअप वाली साइड, ये वाला जो सर्वर था ना, इतना ही काम था हमारा यहाँ पे। अब हमको हर सर्वर पे जाना है। अब क्योंकि ये फ्री मेथड है, क्योंकि इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे आपके, एक्सेप्ट स्टोरेज हार्ड ड्राइव वगैरह के, ठीक है। तो इस सिनेरियो में थोड़ा सा टास्क कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू जो आपकी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे डाटो, वीम, वो थोड़ा काम इजी कर देते हैं आपका, ठीक है। तभी उसी चीज के पैसे भी ले रहे हैं डेफिनेटली, राइट। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये प्रोसेस, इन अ सेंस के भी आपको मान लो यहाँ पे दो सर्वर हैं, तो दोनों सर्वर पे ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दोनों सर्वर पे जा जाके करनी पड़ेगी। अब मान लो इसी सिनेरियो में आपकी कंपनी में 50 सर्वर होते, तो 50 सर्वर में आपको इस तरीके से करनी पड़ती, क्योंकि ये फ्री सोल्यूशन है, ठीक है। अब अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हो जहाँ पे 50 सर्वर हैं, तो उस सिनेरियो में डेफिनेटली कंपनी में इतना दिमाग होगा कि भाई वो एक थर्ड पार्टी सर्विसेज लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्वर शट डाउन हो गया, तो इसको मैं दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ। शट डाउन इसलिए हो गया क्योंकि एक्सपायर हो चुकी है वर्चुअल मशीन, ठीक है। ऑलराइट, तो लॉग इन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो जब आपकी मशीन एक्सपायर हो जाती है ना, तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती है, 1 घंटे बाद अपने आप रीबूट हो जाती है, तो इसलिए रीबूट हो गई थी। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सर्वर मैनेजर में आएंगे, हम डोमेन कंट्रोलर पे हैं अभी, ठीक है। तो ये DC1 पे है। तो यहाँ पे आएंगे हम, मैनेज के अंदर जाएंगे, ऐड रोल्स एंड फीचर्स के अंदर जाएंगे, नेक्स्ट, 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 दोबारा नेक्स्ट।
और फीचर्स के अंदर हमको बैकअप वाला जो फीचर है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है इस तरीके से, विंडोज बैकअप, सर्वर बैकअप। नेक्स्ट, और इंस्टॉल। तो यहाँ पे ये फीचर इंस्टॉल हो चुका है, इसको कर देंगे क्लोज। उसके बाद हम जाएंगे टूल्स, और यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे मेरे को लास्ट में दिखेगा विंडोज सर्वर बैकअप, तो इस पर क्लिक करूंगा मैं, और ये हमारा बैकअप यूटिलिटी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो लोकल बैकअप, यहाँ पे लोकल बैकअप की ऑप्शन मिलता है। अब क्योंकि ये फ्री है राइट, तो इस सिनेरियो में आपको हर मशीन पे जाके ये बैकअप वाली कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है लोकली, के भी इस सिस्टम से ये बैकअप किया जाएगा, खुद अपने आप को बैकअप करेगा ये। सेम चीज हम फॉलो करेंगे अपने फाइल सर्वर पे भी, और अगर और कोई सर्वर है तो उस पर भी सेम। तो अब हमको बैकअप सेटअप करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोकल बैकअप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलेगा बैकअप शेड्यूल का, तो इस पर क्लिक करूंगा मैं, और उसके बाद नेक्स्ट। और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, फुल सर्वर बैकअप करना है या कस्टम बैकअप करना है। अब क्योंकि ये डोमेन कंट्रोलर है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इसका पूरा का पूरा बैकअप किया जाए। अब क्योंकि इस पे हम डाटा वगैरह स्टोर नहीं करें, बट हमारे एक्टिव डायरेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाली जो हमारी सी ड्राइव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फुल सर्वर बैकअप करूंगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हो कि भाई एक बार ही दिन में करना है या मोर देन वंस अ डे। कई बार क्या होता है कि भाई आपके पास जैसे अब ये तो एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर है, तो ये दिन में दो बार भी बैकअप हो या तीन बार भी कोई चक्कर नहीं है। बट मान लो सीक्वल सर्वर होता कोई, सीक्वल सर्वर क्या होता है, सीक्वल सर्वर के अंदर एक डाटाबेस होता है राइट, डाटाबेस रियल टाइम में उस पर डाटा लिखा जा रहा है, आपकी वेबसाइट होगी बैकएंड में डाटाबेस के साथ कनेक्टेड होगी। तो उस सिनेरियो में सीक्वल सर्वर को मल्टीपल टाइम बैकअप करना पड़ता है दिन में, तो उस सिनेरियो में आपको मोर देन मंथ्स, ठीक है। अब हमारे सिनेरियो में आप इसको चूज कर सकते हो, क्योंकि ये एक्टिव डायरेक्टरी के सर्वर है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि दो बार बैकअप दिन में बहुत है, कि भाई एक बार रात को 9 बजे बैकअप कर दिया जाए, और उसके बाद एक बार सुबह 10-12 बजे या 12 बजे कर दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको शेड्यूल कर सकते हो। तो यहाँ पे एक 9 बजे कर देते हैं, और अगला हम कर देते हैं साढ़े, सॉरी 11:30 नहीं, 12 बजे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो 12 बजे होगा, तो दो बार बैकअप होगा दिन में, 12 बजे फिर 9 बजे। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है, वेयर डू यू वांट टू स्टोर दी बैकअप। अब बैकअप कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम चूज करेंगे थर्ड ऑप्शन, बैकअप टू अ शेयर्ड नेटवर्क फोल्डर, या फिर बैकअप टू अ वॉल्यूम, या फिर ये पढ़ सकते हो इनके बारे में। शेयर्ड नेटवर्क फोल्डर का मतलब है कि हम इस सिस्टम पे तो बैकअप स्टोर नहीं करने वाले भाई। अब ये हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम एक सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भी सारा बैकअप एक ही सर्वर पे जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, चूज दिस ऑप्शन इफ यू डू नॉट वांट टू स्टोर बैकअप्स लोकली ऑन दिस सर्वर, नोट दैट यू विल ओनली have one backup at a time, because when you create a new backup it overwrites the previous one, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ पे बता रहा है, चूज दिस ऑप्शन फॉर सेफेस्ट वे टू स्टोर बैकअप, द हार्ड डिस्क दैट यू यूज विल बी फॉर्मेटेड एंड डेडिकेटेड टू ओनली स्टोर बैकअप्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप दिन में एक ही बैकअप लेते हो तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए काम नहीं करेगा, शेयर्ड नेटवर्क वाला। तो ये वाला आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप एक और हार्ड ड्राइव अटैच करोगे इस एक्टिव डायरेक्टरी में, और उस पर बैकअप करना शुरू करोगे, या फिर एक कोई थर्ड पार्टी हार्ड ड्राइव होगी, थर्ड पार्टी नहीं, एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होगी जिस पे आप बैकअप करना शुरू करोगे, जो डायरेक्टली सर्वर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। तो यहाँ पे फॉर नाउ बैकअप टू अ शेयर्ड नेटवर्क फोल्डर। नेक्स्ट, यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है कि भाई आपका, अब जैसे मान लो बैकअप हुआ सुबह 12 बजे, ठीक है, दोपहर को 12 बजे। अब जब 9 बजे बैकअप होगा ना जो, वो पिछले वाले बैकअप को उड़ा देगा, क्योंकि ये नेटवर्क लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन पे स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमको लोकेशन बतानी है जहाँ पे हमारा बैकअप स्टोर होगा, तो यहाँ पे उसका नाम डाल देते हैं बैकअप सर्वर का, ये खुद ही नाम आ गया इसका, ठीक है। तो इसको इस तरीके से चूज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब कि हमारा अकाउंट का पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड इसलिए मांग रहा है कि भाई ये जो शेयर्ड फोल्डर है इसका आपके पास एक्सेस भी है कि नहीं, तो यहाँ पे हमको अपने अकाउंट का इन्फॉर्मेशन डाल देना है।
अब यहाँ पे मैं क्या रिकमेंड करूंगा, हमने यहाँ पे एडमिन का अकाउंट यूज किया था ये शेड फोल्डर को एक्सेस करने के लिए, राइट? तो यहाँ पे हम मैं रिकमेंड करूंगा, जैसे कि हमने सिक्योरिटी वगैरह सीखी थी, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि भाई आप एक बैकअप के लिए अलग यूजर बनाएं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, और उस यूजर को परमिशंस दें इस फोल्डर पे, इस फोल्डर पे, ना कि सीधा एडमिन को। ठीक है, ये मैंने किया, ये गलत किया मैंने, बट हाँ इस तरीके से। तो इसको यहाँ पे फॉर नाउ ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन बोलेगा, ये पूछेगा भाई क्या बैकअप करना चाहते हो आप। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, लोकल सी ड्राइव करना चाहते हो, या सिस्टम की एक स्पेसिफिक स्टेट बैकअप करना चाहते हो, या बेयर मेटल रिकवरी, कि भाई पूरा का पूरा एग्जैक्ट एज इट इज जैसे आपका सिस्टम है ये पूरा का पूरा बैकअप कर दो और रिकवर कर दो। तो फॉर नाउ क्योंकि ये सिस्टम है तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लोकल सी ड्राइव को बैकअप कर रहा हूँ फॉर नाउ। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे बेयर मेटल रिकवरी कर सकते हो जिसके अंदर, या फिर सिस्टम स्टेट होती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, इनके बारे में आप रीड कर सकते हो। फॉर नाउ लोकल सी ड्राइव को करते हैं, तो लोकल सी ड्राइव के अंदर जितना भी डाटा है सारा बैकअप हो जाएगा। फिनिश। और ये शेड्यूल क्रिएट कर देगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये लिखा आ गया भाई क्या क्या है। अब यहाँ पे आप डिटेल पढ़ सकते हो, बैकअप की इंफॉर्मेशन देख सकते हो इस तरीके से। और ये सेम चीज आपको फॉलो करनी है आपकी दूसरी लोकेशन पे भी, मतलब दूसरे सर्वर पे सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं आपको अभी इस पे करके नहीं दिखाऊंगा, ये मैं रिकमेंड करूंगा, ये काइंड ऑफ होमवर्क है आपका, कि भाई आप इस चीज पे सेम चीज रेप्लिकेट करो, अगर आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट आपने सेटअप करा हुआ है तो इस पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। अब अगर आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है आपके डिवाइस पे, तो आपको जरूरी नहीं है एक नया बैकअप सर्वर बनाना है। आप ये ट्राई करके देखो जिसमें मैंने बोला था कि भाई आप लोकल वाला जो ऑप्शन था ना, तो जैसे कि मान लो बैकअप वंस डिफरेंट, और यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन चूज करके देखो लोकल ड्राइव, और यहाँ पे एक नई ड्राइव अटैच करो अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर, और उसके ऊपर बैकअप करने की कोशिश करो, ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस पता लगे। बैकअप एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसे नहीं है कि एक वीडियो में सबको पता लग जाएगा, बट ये ऐसी वीडियो है कि भी आपको यू विल गेट स्टार्टेड। ठीक है, आपको पता लग जाएगा भी कहाँ से क्या करना है, क्या एक्सपेक्ट करता हूँ बैकअप से। तो फॉर नाउ इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।